नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 24 तक याद किया था। आज दोस्तों हम अनुच्छेद 25 याद करेंगे। देखिए दोस्तों, भाग 3 में है दोस्तों मौलिक अधिकार, जिसमें हमें पढ़ना है अनुच्छेद 12 से 35। हमें भारत के संविधान द्वारा दोस्तों कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 23वां 24। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों चौथा मौलिक अधिकार, भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को तथा विदेशी नागरिकों को प्रदत्त चौथा मौलिक अधिकार, यह है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में लिखा गया है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 25 में लिखा गया है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें लिखा गया है धार्मिक धर्म के अंतःकरण, आस्था व प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में लिखा गया है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम ब्रॉड वे में दे सकते हैं। अनुच्छेद 25 में लिखा गया है दोस्तों धर्म के अंतःकरण, धर्म के अंतःकरण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धर्म के अंतःकरण, आस्था, धर्म के अंतःकरण, आस्था व प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 25 लिखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें लिखा गया है दोस्तों धर्म के अंतःकरण, आस्था व प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों धर्म के अंतःकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धर्म के अंतःकरण, धर्म के अंतःकरण का मतलब होता है दोस्तों धर्म को मानना। इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों धर्म को मानना, अर्थात भारत में रहने वाले लोग या कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। धर्म को मानना, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन करना चाहता है दोस्तों, तो वह अनुच्छेद 25 के अनुसार अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन करना चाहता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वो अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है, लेकिन धन, बल तथा प्रलोभन का प्रयोग ना हो। अनुच्छेद 25 कहता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है, धर्म का परिवर्तन कर सकता है या किसी भी धर्म को मानने के लिए वह पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में वर्णित है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत कहा गया है धर्म के अंतःकरण, आस्था व प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। धर्म के अंतःकरण का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों धर्म को मानना, अर्थात आप किसी भी धर्म को मानने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। अगर आप अपने धर्म का परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह आपका अनुच्छेद 25 के अनुसार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यदि आप अपने धर्म का परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के धन, बल या प्रलोभन का प्रयोग ना हो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों धर्म में आस्था।
आस्था का मतलब होता है दोस्तों धर्म का अनुकरण करना, धर्म का अनुकरण करना, अर्थात आप अपने धर्म का किसी भी प्रकार से अनुकरण कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है दोस्तों हिंदू अपने धर्म का अनुकरण करता है दोस्तों। जैसे कई हिंदू अपने हाथ में कलेवर पहनते हैं, जनेऊ बांधते हैं तथा टीका या तिलक लगाते हैं। तो हिंदू अपने धर्म का अनुकरण करते हैं दोस्तों, या अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करते हैं दोस्तों। कलेवर, अपने हाथ में कलेवर पहनना, जनेऊ पहनना तथा तिलक लगाने के माध्यम से। कलेवर पहनना, कलेवर, जनेऊ तथा दोस्तों तिलक लगाकर आप अपने धर्म का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह हुआ दोस्तों आपका आस्था। जैसे सिख धर्म में 5 का प्रचलित है दोस्तों, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। आप अपने यहां पर सिख धर्म में 5 का प्रचलित है दोस्तों, अर्थात सिख धर्म आस्था प्रदर्शित करने हेतु दोस्तों आप इनका 5 प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। इसके बाद मुस्लिम अपने धर्म के प्रति किस प्रकार से आस्था प्रकट करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है दोस्तों मुस्लिम धर्म में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुस्लिम धर्म में टोपी पहनना व दाढ़ी बढ़ाना इनके धर्म का प्रदर्शन है। यहां पर दोस्तों आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, अर्थात आप अपने धर्म को फैला सकते हैं। धर्म का प्रचार प्रसार अर्थात धर्म को फैलाना, आप अपने धर्म को फैला सकते हैं दोस्तों, यह आपका मौलिक अधिकार है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कई बार आप जुलूस निकालते हैं, एक धार्मिक जुलूस निकालते हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म में दोस्तों मुहर्रम के समय एक जुलूस का प्रदर्शन किया जाता है। गणेश उत्सव के समय गणेश विसर्जन के दौरान भी हिंदुओं के द्वारा दोस्तों एक जुलूस का आह्वान किया जाता है। तो यह है दोस्तों धार्मिक जुलूस का प्रदर्शन करके आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 25 में लिखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पुलिस प्रशासन द्वारा निलंबित किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 को पुलिस प्रशासन द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पुलिस प्रशासन द्वारा निलंबित किया जा सकता है यदि आप 3 चीजों का उल्लंघन करें तो पुलिस प्रशासन द्वारा आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। वो 3 चीज है दोस्तों, पहला लोक व्यवस्था, दूसरा है दोस्तों सदाचार, दूसरा पकड़ना है दोस्तों सदाचार, और तीसरा पकड़ना है दोस्तों स्वास्थ्य। यदि आप लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 है दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यदि आप अनुच्छेद 26 का पालन करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 26 में लिखा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अर्थात आप किसी भी प्रकार का भारत में धार्मिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत
आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है दोस्तों, अर्थात आप किसी भी प्रकार का धार्मिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के अनुसार आप धार्मिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक संगठन एक ऐसे विशेष समूह को कहा जाएगा जिसमें 3 बातें सम्मिलित हो। पहली बात है दोस्तों, सबके विचार, संगठन में जितने भी व्यक्ति हैं दोस्तों, सबके विचार एक हो। धार्मिक संगठन उसे कहा जाएगा दोस्तों जिसमें सबके समूह में सबके विचार एक हो, समूह में सबके विचार एक हो। धार्मिक संगठन का एक स्ट्रक्चर हो दोस्तों, एक संघात्मक ढांचा हो, संघात्मक ढांचा हो दोस्तों, एक संघात्मक ढांचा हो, अर्थात एक स्ट्रक्चर हो। तीसरा है दोस्तों कि धार्मिक संगठन का एक नाम हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप भारत में एक अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संगठन का निर्माण कर सकते हैं। धार्मिक संगठन ऐसे समूह विशेष को कहा जाएगा जिसमें 3 बातें सम्मिलित हो। पहला हो दोस्तों, संगठन में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के विचार एक हो। दूसरा, इसका एक स्ट्रक्चर हो, अर्थात एक संघात्मक ढांचा हो, और इस संगठन का एक नाम हो। अनुच्छेद 27, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों में कर ना देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 27 है दोस्तों, धार्मिक कार्यों में कर अर्थात टैक्स, धार्मिक कार्यों में कर ना देने की स्वतंत्रता, ना देने की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 27 कहता है दोस्तों धार्मिक कार्यों में कर ना देने की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों, यदि कोई धार्मिक संगठन है तो वो भारत सरकार को किसी भी प्रकार का कर या टैक्स नहीं देगी। जैसे कि तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट में जितना भी अनुदान या दान आएगा भक्तों के द्वारा, इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 27 के बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 है दोस्तों धार्मिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 28 है दोस्तों धार्मिक शिक्षा का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में धार्मिक शिक्षा पाना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके भी लिमिटेशन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धार्मिक शिक्षा किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा ना तो दिया जा सकता है दोस्तों, ना तो विद्यार्थियों के द्वारा लिया जा सकता है। अर्थात भारत में किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धार्मिक शिक्षा कहां नहीं दिया जा सकता है? सरकारी, अर्ध सरकारी, सरकारी, अर्ध सरकारी व सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थान। ऐसा कोई भी संस्थान जो या तो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या सरकार से अनुदान प्राप्त करती हो, यहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई निजी संस्थान है तो निजी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया तो जा सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के द्वारा विद्यार्थी धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि कोई प्राइवेट संस्थान है, निजी संस्थान है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन विद्यार्थी धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मदरसा। मदरसा जो धार्मिक शिक्षा के लिए ही बनाया जाता है, अर्थात मदरसा में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है,
तथा विद्यार्थी धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य है। तो यहां पर देखा दोस्तों कि कहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। पहला है सरकारी, अर्ध सरकारी या सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थान। यहां धार्मिक शिक्षा ना तो दिया जा सकता है ना तो लिया जा सकता है। प्राइवेट संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, निजी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन छात्र धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निजी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है परंतु छात्र धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों मदरसे की, मदरसे में, तो मदरसे में धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, वाह, विद्यार्थी धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य है दोस्तों, क्योंकि धार्मिक शिक्षा का निर्माण क्योंकि मदरसे का निर्माण सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने के लिए किया जाता है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 28। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त पांचवा मौलिक अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार है दोस्तों संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पांचवा मौलिक अधिकार है दोस्तों संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। इसमें हमें दो आर्टिकल पढ़ना है दोस्तों, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 29 में क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 29 में लिखा गया है दोस्तों अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में लिखा गया है दोस्तों अल्पसंख्यकों को अपनी बोली भाषा व लिपि के संरक्षण का अधिकार है, अनुच्छेद 29 में लिखा गया है दोस्तों अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा व लिपि के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यक से तात्पर्य होता है दोस्तों यदि किसी धर्म के लोगों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 50% से भी कम है तो उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है दोस्तों, पहले अल्पसंख्यकों की परिभाषा हम राज्य टू राज्य लेते थे, लेकिन वर्तमान में 5 फरवरी 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यहां पर अल्पसंख्यकों को राज्य टू राज्य परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात अल्पसंख्यकों को पूरे भारतवर्ष के हिसाब से परिभाषित करना चाहिए। तो अनुच्छेद 29 कहता है दोस्तों अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यकों से तात्पर्य होता है ऐसे कोई भी समुदाय जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या की 50% से भी कम है दोस्तों, तो उन्हें अल्पसंख्यक माना जाएगा। लेकिन 5 फरवरी 2005 के अनुसार यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर किया है दोस्तों कि अल्पसंख्यकों को देश के हिसाब से परिभाषित किया जाएगा, ना कि राज्य के अनुसार। इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों यहां पर अल्पसंख्यक के जगह हम यहां पर अनुच्छेद 29 में नया टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी बोली, भाषा व लिपि के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है दोस्तों किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि, अपनी बोली, भाषा व लिपि
के संरक्षण हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार है, अर्थात यदि अनुच्छेद 29 कहता है दोस्तों अल्पसंख्यकों को अपनी बोली भाषा लिपि के संरक्षण का अधिकार है, जिसे अब किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 29 किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी बोली भाषा लिपि के संरक्षण का अधिकार है। संरक्षण हेतु यदि आप अपनी बोली भाषा लिपि का संरक्षण करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए यदि आप शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्पसंख्यकों की बोली भाषा लिपि का संरक्षण हो जाता है। इसलिए अनुच्छेद 30 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी बोली भाषा लिपि के संरक्षण हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार है।